आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से आइंदा 15 दिनों में कम से कम 30 लाख कोविड-19 की खुराकें देने के लिए खत लिखा है। इस वक्त रियासत में कोविड की सिर्फ 5,66,000 खुराकें हैं, जो आइंदा 3 दिनों में खत्म हो जाएंगी। ये इत्तला हुकूमत ने दी है कि हर रोज 1.5 लाख वैक्सीन दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 2 लाख वैक्सीन करने का मंसूबा है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण को खत लिखकर बताया कि इस वक्त तेलंगाना में 5,66,000 वैक्सीन बची हुई हैं, जो आइंदा ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में खत्म हो जाएंगी। उन्होंने मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की है कि वो 30 लाख वैक्सीन फराहम करें, जो आइंदा 15 दिनों के लिए काफी होंगी। रियासत में इतवार की सुबह 8 बजे तक कोविड-19 के 3,187 मामले दर्ज हुए हैं। रियासती वजीर IT के तारक रामाराव ने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस जाने वाले लड़के के इलाज के लिए अपने दफ्तर को फौरी हिदायत दी। शहर हैदराबाद के AS राव नगर के ईस्ट मारुति नगर में 8 साल लड़का निशांत बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस गया। उसकी हालत तशवीशनाक है और वो शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज है। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में गश्त कर रही वीडियो में दिखाया गया है कि लड़के की मां, जो अपने बच्चे के साथ तन्हा जिंदगी गुजारती है, ने इसके इलाज के अखराजात की तकमील के लिए माली मदद की अपील की। इस सिलसिले में एक जहदकार ने अस्पताल में जेर इलाज लड़के की तस्वीर को वजीर तारक रामाराव को ट्वीट किया और मदद की ख्वाहिश की, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस पर रद्द अमल जाहिर किया। वजीर BC बहबूद गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासत में BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को आला तालीम दिलाने के मकसद के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसके एक हिस्से के तौर पर मुल्क में पहली मरतबा रियासत के हर एक हल्के को एक BC मुतालियाती मरकज के तहत 188 मुतालियाती मराकज़ कायम करने का ऐलान किया है। वजीर गंगुला कमलाकर ने महात्मा ज्योति राव फूले की यौम पैदाश के मौके पर हैदराबाद में वाक़ उनके दफ्तर में गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। बादअज़ां उन्होंने BC स्टडी सर्कल डिजिटल स्टूडियो का इफ्तिताह अंजाम दिया। నిజం చేసే దిశగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిజం చేసే దిశగా 119 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికే లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు, వెనుకబడిన కులాల బిడ్డలకు విద్యను అందించడంలో ముందుంది. అది దేశంలోనే అగ్రంగా ఉన్నాము. విద్యలో ఫులేగా కేసీఆర్ను కొనియాడుతున్నారు ఈ తెలంగాణలో ఉన్న వెనుకబడిన కులాల బిడ్డలందరూ కూడా. అన్ని BC స్టడీ సర్కిల్ సెంటర్లకు ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా విద్యను అందించడంలో ముందుంది. 119 స్టడీ సర్కిల్ సెంటర్లలో జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి ఈ యొక్క విద్యను ఆన్లైన్లో అందించే జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా సుమారు 1,00,000 మందికి ఆన్లైన్లో విద్యను అందించేందుకు ఈ BC స్టడీ సర్కిల్। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार ने आज एक जियो जारी करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तमाम कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, तमाम कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत दी है कि रियासत में कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है, जिसमें अवामी मकामात, काम करने की जगहों और दफातर और अवाम के ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005 की शक 51 से 60 और IPC की दफ़ा 188 के तहत ये काबिल सज़ा है। मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाए। उन्होंने तमाम जिम्मेदारों को कहा है कि बहैसियत चेयरपर्सन डिजास्टर्स मैनेजमेंट उनको जो इख्तियारात उन्हें तफवीज़ किए गए हैं, उसके तहत तमाम कलेक्टर्स, मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट्स को ये हिदायत जारी कर रहे हैं कि उन्हें जो हिदायत दी गई है उस पर सख्ती से अमल किया जाए। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि रियासत में पीने के पानी के साथ साथ ज़रई सैराबी का सेहरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जाता है। वजीर हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट के वरगल मंडल में गोदावरी नदी के पानी के लिए खुसूसी पूजा की। वजीर हरीश राव इस मौके पर रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी, MLA मदन रेड्डी और श्री सुभाष रेड्डी ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करते हुए रथ के त्यौहार में भी हिस्सा लिया। बादअज़ां
वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत से कब्ल 10 साल तक मुत्तहदा रियासत में कांग्रेस ने हुक्मरानी की थी, ताहम अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक अजीम तालीम याफ्ता समाजी फलसफी समाजी कारकुन थे। उन्हें जात पात के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ लड़ने वाले एक अजीम इंसान की हैसियत सराहा गया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, इट्टालर राजेंद्र, वजीर सत्यवती राठौर, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, हुकूमत के चीफ विप डी विनय भास्कर, रुकन पार्लियामेंट पसुनूरी दयाकर, साबिका मेंबरान पार्लियामेंट गुंडू सुधारानी, सत्तार नायक और दीगर ने यौम पैदाइश के मौके पर वरंगल के मुलुगु में वाक़े मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। ज्योतिबा फूले माशरे में आम अदम मसावत के खिलाफ बिला इश्तिहाल जद्दोजहद की थी। फूले एक अजीम इनकलाबी थे जिन्होंने ज़ात पात के निज़ाम और ख़वातीन की तालीम जैसी माशरती तक़सीम के खिलाफ दियानतदारी से एहतजाज किया था। Sorry, kalah sudah. Betulin Pak ya, majunan Pak. Kalah kawan itu. Hitam kontra hitam. Hitam pulai ఆశయాలను. Hitam kontra hitam. Hitam pulai ఆశయాలను. Hitam kontra hitam. దండెత్తాడు చూసుకోండి. జోహార్ జ్యోతిరావు ఫూలేకి. జోహార్ జ్యోతిరావు ఫూలేకి. జోహార్ జోహార్. కొనసాగిద్దాం జ్యోతిరావు ఫూలే ఆశయాలను. కొనసాగిద్దాం కొనసాగిద్దాం. కొనసాగిద్దాం జ్యోతిరావు ఫూలే ఆశయాలను. కొనసాగిద్దాం కొనసాగిద్దాం. జోహార్ జ్యోతిరావు ఫూలేకి. జోహార్ జోహార్. జోహార్ జ్యోతిరావు ఫూలేకి. జోహార్ జోహార్. కొనసాగిద్దాం ఫూలే ఆశయాలను. కొనసాగిద్దాం కొనసాగిద్దాం. కొనసాగిద్దాం ఫూలే ఆశయాలను. కొనసాగిద్దాం కొనసాగిద్దాం. కొనసాగిద్దాం ఫూలే సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంగా చేయడం, కేసీఆర్ గారు కూడా జ్యోతిరావు ఫూలే ఆశయాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు చేయడం జరిగింది. ఆయన బీసీ కులంలో పెరిగిన వ్యక్తి. బీసీ వెనుకబడ్డ కులాలకు పేద వర్గాల కోసం పోరాటం చేశారు. అటువంటి వ్యక్తిని పూర్తిగా తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీలకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం కూడా జరిగింది. గతంలో కులవృత్తులు చేతి వృత్తులన్నీ కూడా మూలం కట్టి తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాతనే యాదవుల విషయంలో కానీ, గీతా పార్కుల విషయంలో కానీ, ముద్రా సంఘాల విషయంలో కానీ, ఇలా కమ్మరి కుమ్మరి వడ్ల నాయ బ్రాహ్మణులు కానీ, రజకులు కానీ బీసీ కులాలకు ప్రోత్సహించింది ఏకైక ప్రభుత్వం దేశంలో పట్టే కేసీఆర్ గారిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు రాష్ట్రంలో కూడా బీసీలకు మంచి బడ్జెట్ పెట్టారు. వాళ్ళ కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు సబ్సిడీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం. ఈరోజు బీసీ కులాల కోసం ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కూడా పోరాటం చేసిన మహానుభావులు। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि नागार्जुना सागर जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार जाना रेड्डी कामयाबी हासिल करेंगे। इतवार के रोज उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सागर के लोग जानते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा टीआरएस चाहे कितनी रकम और शराब तकसीम कर ले, ताहम जीत तो कांग्रेस की ही होगी। उत्तम कुमार ने कहा कि बीजेपी को डिपॉजिट भी नहीं बचेगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस ने कार की अलामत को करेंसी के निशान में तब्दील कर दिया है। करेंसी के निशान में उन्होंने इस कार के निशान को तब्दील कर दिया है। వాళ్లకు సహకరిస్తున్నని చెప్పి మాకు అనిపిస్తుంది.
ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు పంపిణీ అయింది, ఇన్ని కోట్ల రూపాయల లిక్కర్ పంపిణీ అయింది. ఎక్కడన్నా ఒక్క చోట సరి అయిన మరి సీజర్ కానీ ఆపడం కానీ చెకింగ్ కానీ జరిగిందా? మీరు పోయొస్తున్నా కదా సార్, వెహికల్స్ చెకింగ్ లేదు అసలు. ఏం ఒక ఎలక్షన్ లానే లేదది. మీరేమైనా చేసుకోండి, వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకొని తను మీద అవ్వండి అనే టైప్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ వ్యవహరిస్తుంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఇప్పటి వరకు వైఫల్యం చెందింది. నాగార్జున సాగర్ ఎలక్షన్ ఉప ఎన్నిక స్ట్రిక్ట్గా ఫ్రీగా ఫేర్గా చేయడంలో వైఫల్యం చెందిందని చెప్పి అబ్జర్వర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా అడ్డగోలుగా పర్మిషన్ లేని వెహికల్ పోలీసు వాళ్ళు కూడా भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अगर अपने तकब्बुराना रवैये में बदलाव नहीं लाएंगे तो संगीन नतायज का सामना करना होगा। बीजेपी ऑफिस में ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर संजय ने शिरकत करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर बंडी संजय ने के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। बीसी का मतलब है बाइकाट चंद्रशेखर राव के नारे के साथ तहरीक चलाने की अपील की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव मुल्क की तारीख रकम करने वाले शख्सियात की तारीख को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి, అందరి స్ఫూర్తి ప్రదాత శ్రీ జ్యోతిరావు పూలే గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ మహనీయుని యొక్క జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తూ వారు చూపిన మార్గంలో నడవడానికి, వారి యొక్క ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నది. అందుకే ఈరోజు వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రభుత్వ నిబంధనలను అనుసరించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ దేశం యొక్క వెనుకబాటుతనానికి, సమాజంలో అనాగరిక ఆచారాలకు ప్రధాన కారణం మహిళలకు స్వేచ్ఛ లేకపోవడము, విద్యా హక్కు లేకపోవడము, అనేక విషయాలను గుర్తించి గమనించి దీనికి పరిష్కారం చూపాలన్నప్పటి ఆలోచనతో ఒక తపనతోని అనేక కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే గారు. దేశంలో మహాత్మా అనేటువంటి ఒక గౌరవాన్ని పొందినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే గారు. ఆ రోజు నుంచి వారు చేసిన సేవను గుర్తించేలా మహాత్మాకు గౌరవం దక్కడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తాను. అందుకే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలేగా వారు పిలువబడుతూ ఉన్నారు. మార్పు అనేది తన ఇంటి నుంచే ప్రారంభించాలని చెప్పి, తన ఇంటి నుంచే మార్పు జరగాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో వారి యొక్క శ్రీమతి గారైనటువంటి శ్రీమతి సావిత్రిబాయి పూలే వారిని చదివించడము, ఉన్నత చదువు చదివించడము, ఒక ఉపాధ్యాయురాలిగా వారిని నియమించడము, తద్వారా దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మహిళలకు సంబంధించి పాఠశాలను ప్రారంభించడము. కేవలం మహిళ అంటే వంటింటికే పరిమితం కాదు, సమాజంలో మార్పు జరగాలంటే अब अस्पताल भी कारोबारी मरकज में तब्दील हो गए। इलाज के लिए आने वाले मरीजों से इलाज के नाम पर बेतहाशा रकम लूटी जा रही है। निम्स अस्पताल में पेश आए इस ई नोयत के एक मामले में मरीज से इलाज के नाम पर 45,000 रुपये वसूल किए गए। तफसीलात के मुताबिक निम्स अस्पताल में जेर इलाज एक दिमागी मरीज से ऑपरेशन के लिए निम्स के न्यूरोसर्जन ने दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने के नाम पर 45,000 रुपये वसूल किए। ताहम माली मुश्किलात से परेशान मरीज ने उसके खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और इंसाफ की गुहार लगाई है।
ఐ డాక్టర్ దగ్గర కూడా ఐ పరీక్షలు చూపించారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈఎన్టీ డాక్టర్ని ఆంజనేయులు కలుపుకున్నారు పంజగుట్ట. అక్కడ కూడా వెళ్ళినా. అక్కడ కూడా వెళ్తే ఆయన 45,000 కట్టించుకుంటూ ఎండోస్కోప్ చేసిండు, అవేలాగా తీసుకుంటూ అట్లా 2 కాలు చేసిండు. చేసి ఇప్పటికీ నాకు ఆపరేషన్ కాలేదు కానీ మళ్ళీ ఇంకా 50,000 పెట్టుకోమన్నారు. అప్పుడు 40,000 కట్టించుకుని మళ్ళీ 50,000 పెట్టుకోమన్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ 45,000 కట్టిన. ఆరోగ్యశ్రీ నాది, ఆరోగ్యశ్రీ ఇవన్నీ ఎందుకు కట్టాలనేసి నేను అడిగితే అవి కట్టాలి అంతే బయట తప్పకుండా అనేసి ఆ టైపు నాకు సతాస్తులు ఆపరేషన్ కాలేదు కానీ ఇప్పటికీ ఆయన దగ్గర పోయి ఈయన దగ్గర పోయి 3 నెలలు సతాస్తులు. నాకు ఆపరేషన్ కూడా కాలేదు. మళ్ళీ కూర్చుకోమని 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ రాసిచ్చింది. చెప్పండి ఈరోజు ఏం జరిగింది అది చెప్పండి అన్నా. ఈరోజు ఏం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు నేను అది దాని గురించి 45,000 కట్టిన సార్. మీరు ఎందుకు అసలు నా డబ్బులు తీసుకొని ఎందుకు ఆపరేషన్కి రాలే అని అడగడానికి వెళ్ళినా సార్ని. అడగడానికి వెళ్తే నన్ను దూషించి మాదకుండా కాలు కొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది. కాలు పట్టుకుని లొకేషన్ డాక్టర్ ఆంజనేయులు ఈఎన్టీ. ఏంటి ఏషియనా? ఏషియన్ హాస్పిటల్. పేపర్లో 2 తీసుకుని కంప్లైంట్ ఇచ్చినావు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి అదే కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. నాకు న్యాయం ఎందు గురించి ఇచ్చినావు అదే నాకు డాక్టర్కి అన్యాయం చేసింది, దీంట్లో ఇట్లా అయిందని చెప్పి. जनसेना पार्टी के सदर और पावर स्टार पवन कल्याण खरंतना में चले गए हैं। पवन ने यह फैसला एहतियाती इकदाम के तौर पर डॉक्टरों के मशवरे पर किया है, क्योंकि उनके बहुत से जाती अमले के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और सिक्योरिटी एहलकार कोरोना से मुतासिर हुए थे। इस सिलसिले में जनसेना पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। पवन करंतना से ही रोजाना के फराइज और पार्टी की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि पार्टी रहनुमाओं से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। सिटी पुलिस ने कोरोना जवाबित पर कार्रवाई की तैयारियों का आगाज कर दिया है। हैदराबाद शहर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर बिना मास्क घरों से बाहर आने वाले हुक्काम ने जुर्माना आयद करने के अहकाम जारी किए हैं। साइबराबाद, रच्चाकुंडा और हैदराबाद के कमिश्नरेट ने कोविड के जवाबित पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। जिस्मानी फासले पर अमल किए बगैर ग्रुपों की शक्ल में देखे जाने पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बगैर मास्क के बाहर आने पर पीटी केसेस दर्ज किए जाएंगे। तिजारती मराकिज जहां पर लोग ज्यादातर जमा होते हैं, खवानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। अगर कोविड खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो दुकान मालिकन के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। IPC की दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए आला अफसरान की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक DCS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। भाई तू कहीं कुछ तरह चल हां बोलो एक मिनट ठहरा जा होगा चालान मेरा 1000 रुपये चालान नड़ो रे भाई चलो चलो भैया चलो सर इन्हें తీసుకురా विशाखापट्टनम के भीमिली मंडल के एक नौजवान ने शादी के 4 महीने में बीवी से इख्तिलाफात की वजह से खुदकशी कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जी ताता राव उर्फ टोनी ने श्रीकाकुलम की पवानी से 4 माह कबल शादी की थी। 24 साल ताता राव शहर की एक रेस्टोरेंट में कैशियर की हैसियत से काम करता था। शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में इन दोनों के माबैन इख्तिलाफात पैदा हो गए। इस तनाजुर में पवानी 1 हफ्ते कबल अपने मायके चली गई। ताता राव के बाप ने बताया कि उनका बेटा हर रोज पवानी से बात करके घर वापस आने के लिए कहता था।
बीवी के वापस न आने से दिल बर्दाश्त होकर उसने आज खुदकशी कर ली। अपने बेटी की लाश देखकर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को भीमिली के सरकारी दवाखाने में बगैर से पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के जिले वरंगल सूरीपल्ली गांव में भैंसों में फैलने वाली अजीब व गरीब बीमारी से गुज़िश्ता 15 दिनों में 22 भैंसों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से दूध का कारोबार करने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों के माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि रेबीज की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है। मुकामी लोग इस बात पर तशवीश में मुब्तला हैं कि भैंस जो कुछ वक्त कबल सेहतमंद थी अचानक मर गई। अच्छे सेहतमंद मवेशियों की अचानक मौत मुतासरा अफराद भी हैरत ज़दा हो रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशनल की एक टीम ने वरंगल सूरीपल्ली गांव दौरा करते हुए मुर्दा और सेहतमंद मवेशियों के खून और दीगर नमूने हासिल करते हुए उसको जांच के लिए मुंबई के लैब को रवाना कर दिया है, जिसके नतायज अभी आना बाकी हैं। वेटनरी डॉक्टर ममता का कहना है कि मवेशी रेबीज की वजह से मर गए हैं। उन्होंने कहा कि मवेशियों को इन्फेक्शन का शिकार होने से बचाना ज़रूरी है, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर एहतियात ना की गई तो ये बीमारी इंसानों को मुतासिर कर सकती है। उन्होंने कहा कि गांव में पहले ही एक हेल्थ कैंप लगाते हुए मवेशियों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी जा रही है। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद सफाई कारकुन कुछ देर में कोमा में चले गई। यह वाकया हैदराबाद के नवाही इलाके पीरजादी गुड़ा का कारपोरेशन हदूद में वाक़े एक हेल्थ सेंटर में पेश आया। उस वक्त में 30 साल की एन लता को हफ्ते की शब कोविड वैक्सीन दी गई थी। उसके फौरी बाद इस खातून की तबीयत बिगड़ गई और वो कुछ देर में कोमा में चली गई। हुक्काम ने बताया कि लता को इलाज के लिए गांधी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक वाक़या हफ्ते की शाम पेश आया। तफसील के मुताबिक सैयद अहमद साकिन गौतम नगर फतेहनगर डिवीजन में बालानगर कारपोरेटर के दफ्तर में काम करता था, जिसकी मुलाकात फिरोजपुर की एक शादीशुदा खातून से हुई। रुकन असम्बली और कारपोरेटर की हिमायत से इस खातून को डबल बेडरूम फ्लैट दिलाने का वादा करते हुए उस शख्स ने खातून से तकरीबन 10 लाख रुपए हासिल कर लिए और इस खातून की मुसलसल इसरार पर अहमद ने कहा कि रकम अदा नहीं की जाएगी और उस इसरार करने पर उसने खातून के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी, जिस पर मुतासिरा खातून ने कारपोरेटर के दफ्तर पहुंचकर अहमद के खिलाफ शिकायत की, जिस पर अहमद ने हठधर्मी करने लगा और फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा, जिस पर बरहम मुतासिरा खातून ने कारपोरेटर ए रविंदर रेड्डी के दफ्तर में चप्पल से अहमद की पिटाई कर दी। एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद के साथ इम्तियाजाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसी तरह का एक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। कोरोना के मरीज को मकान मालिक की जानिब से मकान में दाखिल होने की इजाज़त न दिए जाने के सबब कोरोना की खातून मरीज घर के बाहर ठेला बंडी पर सोने पर मजबूर हो गई। तरकारी फरोश खातून जिमीकुंटा की अंबेडकर कॉलोनी में एक किराए के मकान में मुकीम थी। उसने सेहत की खराबी पर 4 दिन पहले डॉक्टर से राब्ता किया था और उनको बुखार और दीगर अलामात पर कोविड का मुआयना करवाया गया, जिसमें वो कोविड-19 से मुस्बित पाई गई। इस बात की इत्तला पर मकान मालिक ने उनको घर में आने से रोक दिया, जिसके बाद वो मकान के बाहर ही अपनी ठेला बंडी पर सोने के लिए मजबूर हो गई। इस खातून ने एक दिन मार्केट यार्ड में गुजारा, जहां वो सब्जी फरोख्त किया करती थी। मार्केट यार्ड के स्टाफ ने भी उसको वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बाद अज़ां इस खातून ने जिमीकुंटा के अंबेडकर चौक के करीब फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सहारा लिया। बाद अज़ां इत्तला मिलने पर ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इसको अलग थलग मराकिज को मुंतकिल कर दिया। चित्तूर जिले के मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर जगमुरला गांव 500 साल कदीम नंदी को मस्मार करने की वजह से सारे जिले में सनसनी फैल गई है। चित्तूर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एस सिंथल कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 5 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन मुलजिमों ने मंदिर से नंदी की मूर्ति चोरी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन लोगों को उम्मीद थी कि इस मूर्ति में हीरे हैं, ताहम उनकी ये कोशिश बेकार गई और नंदी की मूर्ति से कोई हीरा नहीं निकला। इन मुलजिमों ने नंदी के टुकड़ों को स्वर्णमुखी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने तहकीकात के बाद सभी 10 मुलजिमों को गिरफ्तार करके नदी से नंदी के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। एसपी ने बताया कि पलामन पुलिस इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है।
मलकाजगिरी के इलाके में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में खेल के दौरान बरखी के ट्रांसफार्मर की जद में आकर एक 8 साल लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एएस राव नगर के एस ईस्ट मारुति नगर में रहने वाला 8 साल लड़का निशांत अपने साथियों के साथ खेल रहा था कि अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस गया, जिसको फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसकी हालत तशवीशनाक बताई है। वो शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज है। मज़कूरा मुतासरा लड़के की मां ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बेटी के इलाज के लिए मदद की मांग की है। నా పేరు జానకి. నేను యశ్వనగర్ ఈస్ట్ మారుతి నగర్లో ఉంటాను. నా బాబు పేరు నిశాంత్, 8 ఇయర్స్ బాబు. నాకు ఇంకో బాబు ఉన్నాడు. ఆ బాబుని చూసుకుంటూ ఇంట్లో ఉన్నాను. వాడు ఆడుకుంటూ అని కిందకి వెళ్ళాడు. అక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ బయట రోడ్డు కానుకొని ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. సో తెలిసి వెళ్ళాడో తెలియక వెళ్ళాడో ఆడుకుంటూ వెళ్ళి దానికి టచ్ అయ్యి పడిపోయాడు. డాక్టర్స్ 48 అవర్స్ దాటితే కానీ ఏం చెప్పలేను అని మాట్లాడుతున్నారు. సో నా పిల్లాడికి జరిగినట్టు వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి జరగకూడదు అని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. సో నా బాబు అయితే క్రిటికల్ పొజిషన్లోనే ఉన్నాడు. మీరేమైనా హెల్ప్ చేయగలిగితే నా బాబుకి హెల్ప్ చేయండి. నేను సింగిల్ పేరెంట్ని. వాళ్ళ బాబు 2 ఇయర్స్ బ్యాక్, వాళ్ళ ఫాదర్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ చనిపోయారు. సో నేను ఏం పెట్టుకోలేని పొజిషన్లో ఉన్నాను. 2 డేస్ అవుతోంది బాబుకి. మీ దయతో तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3187 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,27,278 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,759 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 551 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शख्स ने बीवी और सास का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नरसिम्हा नामी शख्स आईडीए बोलारम के गांधी में खानगी इलेक्ट्रिशियन और की हैसियत से काम करता था। वो अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता था। उसी मसले पर इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इतवार की सुबह नरसिम्हा ने अपनी अहलिया स्वरूपा 32 साल के साथ उसी मसले पर झगड़ा किया और बरहमी की हालत में उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान उसकी 55 साल सास एलम्मा बीच बचाव की कोशिश की। नरसिम्हा ने सास पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मां बेटी मौके पर ही हलाक हो गए। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जांच की। सीआईजी प्रशांत ने बताया कि कत्ल के मुहरिक का पता नहीं चला है। इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से कोविड-19 वबा के खिलाफ पूरे मुल्क में जारी मुहिम के तहत आज से शुरू टीका उत्सव, टीका जश्न को मुकम्मल बनाने की दरख्वास्त की है। मोदी ने इतवार के रोज ट्वीट करके अवाम से कहा कि आज से हम सभी पूरे मुल्क में टीके जश्न का आगाज कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस मरहले में मुल्क के बाशिंदों से मेरी 4 अपीलें हैं। वजीर ने नमो ऐप पर अपने चारों अपील के बारे में तफसील से लिखा है। उन्होंने कहा, आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले यम पैदाश से हम मुल्क के बाशिंदे टीका उत्सव का आगाज कर रहे हैं। ये टीका जश्न 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तक जारी रहेगा। ये जश्न एक तरह से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें ज़ाती तौर पर साफ सफाई के साथ ही समाजी तौर पर साफ सफाई पर खुसूसी तौर पर जोर देना है। उन्होंने कहा कि हमें ये 4 बातें ज़रूर याद रखनी है। हर शख्स को इस शख्स को टीका लगवाना है, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन सबको ले जाकर टीका लगवाना है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।